गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज हम आपके बीच में क्वेश्चन टैग को लेकर के आया हूं। यह क्वेश्चन टैग जो है यह जो है किसी जो है बोलचाल की भाषा में जो ये प्रयोग किया जाता है और जो है ये कंपटीशन में भी इसका जो प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे क्वेश्चन टैग है इसका नाम, लेकिन क्वेश्चन की तरह ही इसका यूज नहीं करते हैं। यह जो टैग का सेंस होता है वह होता है जोड़ना। यानी क्वेश्चन टैग का मतलब हो गया कि कोई ऐसा वाक्य, किसी वाक्य के अंत में एक छोटा सा क्या है, प्रश्न पूछना। और उस प्रश्न पूछने से क्या सेंस है, एक प्रश्न करना, वो भी क्या करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, यानी यह सही है कि नहीं। जैसे आप जनरल कहते हैं कि आप खाना खाएंगे ना, आप वहां जाएंगे ना, तो कहता हाँ मैं वहां जाऊंगा। आपको वहां जाना नहीं है ना, कहेंगे नहीं जाना है। ठीक है, हाँ नहीं जाना है। इस तरह की चीजें जो हैं, बातें आती हैं, तो ये क्वेश्चन टैग में आता है। क्वेश्चन टैग का सेंस आप समझ गए कि कोई एक वाक्य दिया रहेगा, उस वाक्य के जो है थ्रू जो है क्या करना, एक छोटा सा जो है प्रश्न पूछना, और वह प्रश्न से जो है उस व्यक्ति के जवाब से जो है आप क्या करने, सेटिस्फाई होंगे। यानी इस तरह के क्वेश्चन जब करते हैं तो क्या होता है, वह व्यक्ति जो क्या होता है, खुश होता है। यानी वह जो है इस तरह की बातों से जो है अगला क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। ये क्वेश्चन टैग को हम जो है शुरू करने जा रहे हैं। यह क्वेश्चन टैग जो है ओलंपियाड मैंने लिखा है, यह इंग्लिश ओलंपियाड जो है क्वेश्चन टैग जो है, यह जो है ओलंपियाड में जो है, यानी नाइन्थ, एट्थ और नाइन्थ के ऊपर वाले बच्चों को जो है यह क्वेश्चन टैग आता है। और बहुत से इंग्लिश कंपटीशन में भी आता है, बोलचाल की भाषा में भी इसका यूज करते हैं। तो इसलिए मेरे दिमाग में आया कि एक मेरा छोटा सा एक बच्चा है जो मंगलपुर पटखौली का, अंकित राज, जो मिस्टर रामू जो है, रामू प्रसाद का जो है, जो हेड कांस्टेबल है, गोरखपुर में ही उनकी पोस्टिंग है, उन्हीं का जो है बेटा है, बड़ा बेटा अंकित राज, जो अभी इसके पहले जो है सैनिक में भी जो है क्वालिफाई किया था वो लड़का। और जो है उसका जो छोटा भाई है, वह तो बहुत ही यूनिक मेरा स्टूडेंट है। मैं उसे स्टार्टिंग से ही अपने कोचिंग के थ्रू मैं उसे पढ़ा रहा हूँ। वह लड़का जो है पिछले ओलंपियाड में क्लास 5th में जो है, वह जो गोल्ड मेडलिस्ट है। और मैं शायद जो है संडे को हो सकता है उससे मैं जो है आपसे जो है मिलवाऊं। और वह लड़का भी जो है गोल्ड मेडलिस्ट है। और जो अंकित राज है, ये भी जो ओलंपियाड का जो है, ये इंग्लिश सब्जेक्ट से भरा हुआ है। जबकि वो जो अंकित राज का जो छोटा भाई है सिद्धांत राज, वह जो है मैथमेटिक्स क्लास 5th में, मैथमेटिक्स जो है ये उसमें जो है वह जो गोल्ड मेडलिस्ट है। तो मैं जो है इसको सोचा कि चलिए इसको मैं बना रहा हूं, तो उस बच्चे का भी काम हो जाएगा। और ओलंपियाड से रिलेटेड जो है इंग्लिश के जितने टॉपिक है, सभी टॉपिक को इसमें मैं डालूंगा, जिससे जो है केवल जो ओलंपियाड के न होकर के अन्य एग्जामिनेशन में भी जो इसका यूज हो सके। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं ये क्वेश्चन टैग पे। क्वेश्चन टैग के बारे में आप देखेंगे, चलिए इस स्लाइड पे चलिए। ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग इसी को जो है कुछ जगहों पे आपको टैग क्वेश्चन के नाम से मिलता है, और इसी को जो है डिसजंक्टिव भी कहा जाता है। यानी इसका अर्थ क्या होता है, वाक्य के अंत में एक छोटा सा प्रश्न, छोटा सा प्रश्न। अब बात ये उठती है कि जो है यह बनता किसका है। तो आप देखेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को ही जो हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, और एनोमेलस फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, ये तीनों को, ये कुल जो हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया इंग्लिश में जो है मात्र जो है 24 यानी 24 होती है। कितनी होती है, 24 जो है होती है। ठीक है, ये 24 जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो जो क्वेश्चन टैग बनता है वो किससे बनता है, वह जो वर्ब से बनता है, वह वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। और जो है किससे बनता है, प्रोनाउन। किससे बनता है, प्रोनाउन से बनता है। नाउन से कभी भी जो है क्वेश्चन टैग नहीं बनता है। ठीक है,
अब जो नाउन आ जाएगा तो उस नाउन के अकॉर्डिंग जो है हम जो हेल्पिंग प्रोनाउन जो है यूज कर देते हैं। पहली बात, पहली मेन बात क्या हो गई कि जो है हम जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो इसमें किसकी हमको जरूरत पड़ती है। तो जरूरत किसकी पड़ती है, हेल्पिंग वर्ब की पड़ती है, और जो है यानी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वर्ब दोनों होता है, तो हेल्पिंग वर्ब यानी वर्ब की जरूरत पड़ती है, और किसका पड़ता है, प्रोनाउन का। ये दो चीजों की जरूरत हमें पड़ती है। ये मिलता कहाँ है, तो हमें कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, वो दिया गया जो सेंटेंस रहेगा उसी में ये मिलेगा। पहली बात हो गई है। दूसरी बात समझिए, दूसरी बात क्या होती है कि जो हमारा सेंटेंस है, क्या है, हमारा सेंटेंस है, और उसी सेंटेंस के अनुसार जो हम क्या करते हैं, टैग हम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्वेश्चन टैग हम बनाते हैं। ठीक है, तो अब समझिए, इसमें दो बातें हैं, ये आपको मेनली दिमाग में रखना है, जनरल रूल है। क्या है, यदि सेंटेंस आपका क्या है, पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्वेश्चन टैग जो हमेशा क्या बनेगा, यह इंट्रोगेटिव निगेटिव में बनेगा। किस में बनेगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी ये पॉजिटिव होगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव का समझ जाइए कि ये जो है सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, तो आपका क्वेश्चन टैग किस में बनेगा, निगेटिव में बनेगा। निगेटिव में बनेगा, निगेटिव का मतलब आप जो है क्या समझेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क का जो हम यूज करते हैं। दूसरी बात आप समझेंगे, दूसरी बात यदि जो है यह सेंटेंस आपका निगेटिव हो, निगेटिव हो, तो क्वेश्चन टैग आपका जो है पॉजिटिव बनता है। क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है। पॉजिटिव का मतलब आप इंट्रोगेटिव समझेंगे। पॉजिटिव का मतलब क्या समझेंगे, इंट्रोगेटिव, यानी पॉजिटिव का इस पॉजिटिव अगर पॉजिटिव है तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव में, अगर ये निगेटिव है तो ये क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनेगा। तो इस तरह से आपने देखा, ये दो रूल जो है आपको एकदम माइंड में रखनी है कि वर्ब का और जो प्रोनाउन का यूज करते हैं क्वेश्चन टैग में, और जो है सेंटेंस हमारा जो है यदि पॉजिटिव है तो उसका जो क्वेश्चन टैग जो है निगेटिव बनेगा। यदि जो है आपका सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका जो है पॉजिटिव बनेगा। अब बात यहां आती है कि जब निगेटिव में बनता है, जब पॉजिटिव सेंटेंस हो, जब निगेटिव में बनेगा तो निगेटिव में वो बनेगा क्या, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो उसमें हमको जरूरत पड़ेगी क्या, वर्ब प्लस जो है नॉट को। वर्ब प्लस नॉट का जो हम शॉर्ट फॉर्म जो है हमको क्या करना होता है, लिखना होता है, और यही जो है हमको जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन इसके लिए बहुत ही इजी जो है रूल्स हैं। वो रूल्स क्या है, जो रूल्स हैं वह क्या है, वर्ब प्लस एन एपोस्ट्रॉफ कामा जो लगता है वह, और टी कर देंगे। जो भी वर्ब हो उस वर्ब में जो है एन एपोस्ट्रॉफी कॉमा लगाकर टी का यूज हम कर देते हैं, वह जो है वो शॉर्ट फॉर्म उसका जो है बन जाता है। ठीक है जी, तो आप देखें वो 24, आप जो है मैं यहाँ 24 जो है हेल्पिंग वर्ब जो मैं यहाँ लिख करके और इसका जो है शॉर्ट फॉर्म जो है यानी वर्ब प्लस नॉट जो है जोड़ करके दिखाऊंगा, जिससे आपको आगे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। एक और बात, आदमी ये भी सोचता है कि आखिर जो है 24 जो है हेल्पिंग वर्ब है, हम लोग तो कुछ ही जानते हैं और क्या है, तो मैं पूरा डाल दिया कि पूरा का पूरा हेल्पिंग वर्ब आप 24 जो है आप हेल्पिंग वर्ब जो है आप समझ जाए। ठीक है जी, तो आइए पहले तो इसको हम जो है वर्ब प्लस जो है नॉट को जो है हम ऐड करने के लिए आपको बताने जा रहे हैं। चलिए आइए देखिए, हम क्या देखेंगे, आप डज प्लस नॉट है, क्या है, डज प्लस नॉट, तो आप क्या करना, डज को पूरा लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद से एन लिख करके एपोस्ट्रॉफ कॉमा लगा करके टी जोड़ देंगे। अब इसका जो है यह डज नॉट को हम पूरा न लिखकर इसको डजंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डजंट बोलते हैं। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ ये अब डू है तो यहाँ डू पूरा आप लिख दीजिए और एन लिख करके एपोस्ट्रॉफ कॉमा के बाद टी लिख दीजिए, तो डोंट हो गया। ठीक है, इसी तरह से जो है डिड लिख दिया है आपने, एन और कॉमा टी कर दिया, डिडंट। फिर यहां लेकिन ये कुछ हमारे जो है तीन जो है हमारे ऐसे वर्ड हैं जहां आप देखेंगे जहां पर जो है यह काम आप जो है जब नॉट जोड़ेंगे
तो इनका थोड़ा सा रूल जो है चेंज हो जाएगा। वो कौन से हैं? देखिए शैल प्लस नॉट। तो शैल प्लस नॉट को आप ये मत समझिएगा कि मैं सर बताए हैं कि शैल और उसके बाद से एन लिख करके कामा लिख के टी कर दीजिए, शालंट, यह नहीं, ये गलत है जी। इसीलिए जो है ये मैंने इसको हाईलाइटेड किया है कि अगर शैल प्लस नॉट हो तो वहां आप क्या करेंगे? शॉन्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शॉन्ट। क्लियर होगा ये बात? इसको आप देखेंगे। और विल नॉट को जो है आप ये भी नहीं कि जो आप क्या करिएगा, विल पूरा लिखिए उसके बाद एन लिख कर टी लिख दीजिए, नहीं, इसको ये भी गलत है जी। इसके लिए ओंट कहा जाता है, WON और कामा लगा के टी कर देंगे, ओंट हो गया। क्लियर? और बाकी रूल जैसे है और देखेंगे, और इसको देखेंगे। एम, इसको ये आप ऐसे नहीं कर सकते कि एम है तो AM आप क्या करें? AM लिखें और इसी में एन जोड़ करके कामा टी कर दें, एमेंट, नहीं जी, ये भी गलत है। क्या है? ये भी गलत है। इसके लिए क्या किया जाता है? तो ये देखिए, इसके लिए ये आप देख लिए होंगे, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। इसके लिए हम क्या करते हैं? एम नॉट को हम आरंट लिखते हैं, AREN कामा टी। अब आप सोचेंगे कि जो है इसके लिए जो है आरंट हो गया तो आर का क्या होगा? इसका भी वही होगा, AREN कामा टी, आरंट। यहां इज है, इजंट हो जाएगा। कुछ समझ में आ रही है? इसी तरह सब में हम ऐसे जोड़ते जाएंगे, लेकिन इसके लिए कुछ स्पेशल रूल हैं, ये भी आप समझिएगा। हैज, हैव और हैड का, इसको मैं अलग से भी बताऊंगा। ठीक है? यह जो रूल है इसमें जो है वैसे ही आप लिखेंगे जैसे हैज है, हैजंट। लेकिन कब इनका प्रयोग करते हैं ये भी जरा समझ लीजिएगा आप कि ये जो है हैवेंट, इसका लिखा जाएगा, कब लिखा जाएगा? जब यह क्या करेंगे? यह जो है जब हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे तब। किसमें करेंगे? ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे तब। इसीलिए मैंने यहां लिखा है हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेंगे तब यह, और जो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, जब मेन वर्ब का ये काम करेंगे इनका रूप जो अलग हो जाएगा। यानी हैज नॉट को हम हैजंट नहीं लिख के हम जो है डजंट लिखेंगे, और हैव नॉट को जो है हैवेंट न लिख के हम डोंट लिखेंगे। क्लियर? और जो है यहां हैड नॉट को जो है हैड नॉट को जो है हम जो है डिडंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डिडंट लिखेंगे। ठीक, कब? जब ये क्या करेंगे? यह मेन वर्ब का काम करेंगे तब। लेकिन जो यहां क्या कर रहे हैं? ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं। ठीक है जी? इस तरह से ये सबका वही होगा, यानी हैडंट हो गया, कांट हो जाएगा, पुडंट हो जाएगा, मेंट हो जाएगा, माइंड हो जाएगा, शुडंट हो जाएगा, उडंट हो जाएगा, मस्टंड हो जाएगा, अटंड हो जाएगा, यूज्ड, यूज्ड टू, यूज्ड प्लस नॉट को यूजंट भी लिखते हैं और जो है डिडंट भी लिखते हैं, लेकिन अधिकांश जो है इसको डिडंट यूज किया जाता है जहां यूज टू का प्रयोग होता है। आप देखेंगे कि यह जो डेयर, नीड और डेयर, यह दो जो क्या है, यह जो है यह दोनों जो है दो तरह से प्रयोग किए जाते हैं। यही जो दो वर्ड हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है? ये इनको जो है हम सेमी मॉडल वर्ब, सेमी मॉडल जो है वर्ब भी इनको कहे जाते हैं। सेमी मॉडल वर्ब मात्र दो ही हैं, वो कौन है? नीड और डेयर। इनका भी जो है मॉडल वर्ब के रूप में जो है मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग करते हैं, और जो किसका, और इनके साथ जो है हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम। जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में होंगे तो ऐसे ही होंगे जिस तरह से इनका हो रहा है। नीड नॉट है, नीडंट हो जाएगा, डेरेंट हो जाएगा। ठीक है? लेकिन इनका जब हम जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में न करके हम जो है मेन वर्ब के रूप में करते हैं, तो इनका जो है क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। यानी जिस टेंस में होंगे उस टेंस के अकॉर्डिंग जो है, अगर प्रेजेंट में होंगे तो जो है डू डज का प्रयोग करेंगे, अगर पास्ट में होंगे तो डिड का करेंगे। ठीक है? तो और सिंगुलर होंगे तो डज नॉट, डजंट का, डोंट का यूज करेंगे, डिडंट का यूज करेंगे।
कब? जब ये मेन वर्ब के रूप में आएंगे तब। इस तरह से इतनी बातें आपको समझ में आई कि सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो क्वेश्चन टैग में जो है वर्ब और जो है प्रोनाउन का यूज करते हैं। और यदि जो है सेंटेंस क्या हो, कॉमन सेंस यही देखना है आपको। यदि सेंटेंस जो है आपका जो है पॉजिटिव हो तो टैग आपका जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव बनेगा, और जो है यदि सेंटेंस आपका निगेटिव है तो टैग आपका जो है इंट्रोगेटिव बनेगा। और वर्ब में जो है नॉट जोड़ने का आपने देख ही लिया। तो अगर इसका जो है आप जो है स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, अगले स्लाइड के लिए हम चल रहे हैं। चलिए ये अगले स्लाइड पे अफर्मेटिव सेंटेंस होने पर यानी पॉजिटिव सेंटेंस होने पर क्या करते हैं। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव सेंटेंस जैसे रहेगा वैसे ही हम रहने देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक कॉमा लगाते हैं। ये कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगा करके उसके बाद वर्ब प्लस एन एपोस्ट्रोफ टी का यूज करते हैं। उसके बाद प्रोनाउन लिख करके हम क्वेश्चन मार्क क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो इतना ये चीज तो हमारा दिया रहेगा, यह चीज कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद वर्ब प्लस जो है एनटी का यूज करके प्रोनाउन प्लस जो है क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आप यहां एग्जांपल देख सकते हैं, वी आर रीडिंग अ बुक। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो यहां इसके लिए क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन टैग इसका बनाना है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे साथ आप करिए, समझिए, कॉमा लगा देंगे, लगा दिया जी। अब उसके बाद आएंगे हम क्या क्या चाहिए हमको, वर्ब चाहिए। तो क्या वर्ब, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या, आर है। ठीक है, अब यहां देखेंगे या पॉजिटिव है, इसमें नॉट का यूज नहीं हुआ है, इसलिए जो है क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव में बनेगा। यानी ये आर पहले कर देंगे। इंट्रोगेटिव जानते ही है कि वाक्य पहले जो है हेल्पिंग वर्ब लगा देने से जो है यस नो टाइप क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे हम, यहां तुरंत हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यही है, हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है जी। ये देख रहे हैं, इसी जो है अगर प्रोनाउन दिया, इसी को आप उल्टा मार दीजिए जी, इसी को उल्टा मार दीजिए। तो आर है, आर आपने लिखा, हम कहां से पा रहे हैं, इसी में से तो पा रहे हैं, इसी में आर है, आरंट इसको लिख देंगे। अभी समझाया हूं मैं, यहाँ एन डॉट टी आरंट हो गया। अब इसके पहले क्या है, ये इसके पहले या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। अगर प्रोनाउन होगा तो सेम प्रोनाउन लिख देंगे, अगर यहाँ नाउन होगा तो उस नाउन का प्रोनाउन लिख देंगे। तो यहाँ क्या है, आर वी, वी है, आरंट वी, क्वेश्चन मार्क हो गया, बन गया। क्या करना था आपको, केवल इसका हेल्पिंग वर्ब यहां ले गए और नॉट जोड़ दिए उसमें। अब उसके बाद से जो है प्रोनाउन लिख दिए, क्वेश्चन मार्क हो गया, आपका क्वेश्चन टैग हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, वी आर रीडिंग अ बुक, हम लोग एक पुस्तक पढ़ रहे हैं। आरंट वी यानी क्या हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा, इसी का मतलब हो गया यस वी रीड, यस वी रीड, यस बी बस हो गया, फुल स्टॉप हो गया। इसका मतलब यस बी आर, यस बी आर बस हो गया। ठीक है, यस बी आर, इसका मतलब हो गया हाँ हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझे, कि जैसे आदमी कहता है क्या हम सब पुस्तक पढ़ रहे हैं ना, तो कहेगा हाँ भाई हाँ हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की बातें होती हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि यह अफर्मेटिव है तो यह क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ठीक है, निगेटिव कैसे होता है आप समझ गए। दूसरा सेंटेंस लीजिए, दे हैव ओन द मैच, इसका बनाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यहां देखेंगे हैव आया हुआ, इसमें नॉट का यूज नहीं हुआ है, तो हैव आया है, यहां क्या करेंगे, कामा लगाएंगे। ठीक, अब हैव है, हैव लिखा और एन डॉट टी, हैवेंट हो गया। अब दे यहाँ प्रोनाउन दिख ही रहा है तो दे बस लिख दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बन गया। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर। चलिए आइए, आई एम कॉलिंग यू, या फिर कामा लगाइए, यहां एम है तो इसको देखेंगे, एम को हम क्या लिखते हैं, आरंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आरंट लिखते हैं। तो एम को नहीं, एम को एम नहीं लिखेंगे इस हेल्पिंग वर्ब को, इसीलिए 3 मैंने हाईलाइटेड किया था आपको। तो ये क्या हो जाए, आरंट, आरंट आई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बन गया। एक चीज और देखेंगे, आप सोच रहे होंगे कि ये आरंट, मैंने केवल आरंट के लिए जो है, जब ये अफर्मेटिव होगा तब ये आरंट के लिए हम कह रहे हैं। ठीक है, आरंट लिखेंगे,
नॉट जब जोड़ेंगे तब, और जब नॉट नहीं जोड़ेंगे, कब नॉट नहीं जोड़ेंगे यहां, जब ये क्या होगा, निगेटिव होगा। जैसे इसी वाक्य को आप देख लीजिए, अगर हो आई एम नॉट कॉलिंग यू, आई एम नॉट कॉलिंग यू, आई एम नॉट कॉलिंग यू, ठीक है जी। इसका जब नॉट आ गया तो इसका ये नॉट आ गया, निगेटिव में हो गया, तो उधर वाला क्या बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा, यानी केवल इंट्रोगेटिव बनेगा। तो केवल हम क्या करेंगे, यहां एम का प्रयोग होगा, एम आई, एम आई, ठीक है, क्वेश्चन मार्क हो गया, ये हो गया आंसर। एम आई आया, एम का यूज हुआ, कब होगा, जब ये निगेटिव होगा तब। यह नहीं कि मैंने बता दिया कि जो है इसमें जो है आई के साथ जो है आरंट का यूज, आरंट का कह रहा हूं, केवल पॉजिटिव में नहीं कह रहा हूं, इसलिए एग्जाम में आए तो इसको भी आप ध्यान देंगे कि ये निगेटिव हो तो ये क्या होगा, एम का यूज होगा। क्लियर, चलिए ये बात समझ में आई। अब आगे आइए, कह रहा निगेटिव सेंटेंस होने पर, यही चीज मैंने बताया, निगेटिव सेंटेंस होने पर निगेटिव सेंटेंस जैसे वैसे ही रहेगा, उसके बाद आप कामा का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब लिख करके आप प्रोनाउन लगा देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आप देखें यहां, ये क्लियर हुआ। चलिए यहां है दे आर नॉट लाइकिंग अस, यहां कामा लगा देंगे, कोई हमको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, एकदम इजी इजी है। अब यहां देखेंगे यहां नॉट का यूज हुआ है, कुछ नहीं करना जी, मात्र इसी को क्या करना है, आपको पलटी मार देना है। क्या करना है, पलटी मार देना है, उल्टा कर देना है। आर अब दे, कुछ है जी, कुछ नहीं है, कहां से हम पा रहे हैं, इसी में से तो पा रहे हैं, इसी को हम उठा के रख दिया, उल्टा कर दिया, ठीक है। फिर आइए यहां, सी डज नॉट कॉल मी, कामा, उसके बाद करेंगे, आपको मिल रहा है नॉट का यूज हो गया है, इसका मतलब केवल यही लिख देना है, क्या, डज सी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, यह जब अफर्मेटिव, जैसे दे आर नॉट लाइकिंग अस, वे सब हम सबको पसंद नहीं कर रहे हैं, क्या वे कर रहे हैं, इसका मतलब होता है नो, नो दे आर नॉट, नो दे आर नॉट, ये पॉजिटिव में होता है इस तरह, इसका सेंस यही हुआ, ठीक है जी, ये समझ में आ रही बात। अब यहां देखिए, रानी इज नॉट सिंग अ, सॉरी रानी डज होगा, यहां देखेंगे आप, गलत हो गया है, रानी डज, रानी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, यहां आप कामा लगाएंगे, ठीक है। अब यहां लिखेंगे आप डज, क्लियर। अब उसके रानी है तो रानी को हम रानी नहीं लिखेंगे, यदि जो है ये सब्जेक्ट जो है यदि क्या हो, यदि नाउन हो, तो अगर सिंगुलर नंबर है, नाउन है, चाहे प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर नाउन हो या प्लूरल नंबर हो, अगर प्लूरल नंबर हो तो सबके लिए हम दे लिखेंगे, अगर जो सिंगुलर नंबर है तो उसमें हमको देखना पड़ता है कि वह जो है फेमिनिन जेंडर है या मैस्कुलिन जेंडर है, यानी वह स्त्रीलिंग होगी तो सी लिखेंगे, अगर जो है वह पुल्लिंग होगा, मैस्कुलिन जेंडर होगा तो उसके लिए हम जो है ही लिखेंगे, अगर दोनों में से कोई जो अगर प्लूरल होगा तो क्या करेंगे, दे लिखेंगे, अगर कोई निर्जीव होगा तो उसके लिए इट लिखेंगे। क्लियर, चलिए आइए, तो रानी है तो रानी के बाद रानी को रानी नहीं लिखेंगे, रानी के लिए हम प्रोनाउन सी लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बन गया। अब राम वाज हेल्पिंग मी, ठीक है, कामा लगाएंगे जी। अब वाज है यहां देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहां नॉट का यूज नहीं है, यहां नॉट का यूज नहीं है, जबकि इसमें मैंने निगेटिव कहा है, ये नॉट यहां छूट गया है, ठीक है। राम वाज नॉट हेल्पिंग मी, यहां कामा लगाया और यहां क्या कर दिया, कुछ नहीं करना, वाज कर देना है, और वाज लिखकर राम के लिए क्या हो जाएगा, प्रोनाउन ही का प्रयोग होगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बन गया। राम वाज नॉट हेल्पिंग मी, यानी राम मेरी जो है मदद नहीं कर रहा था, वाज ही क्या वह कर रहा था, नो ही वाज